नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्वास्थ्यगत कारणों से कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज आप लोगों के लिए महिला बाल विकास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? देखिए, कौन से भारत के संघ क्षेत्र मतलब यूटी यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिसका उच्च न्यायालय है उसको बताना है। अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको याद होना चाहिए है ना। पहले 7 थे। पहले कितने थे? 7 थे। फिर 2 बनाया गया। जम्मू कश्मीर को अलग करके, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको अलग करके 2 बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कुल 9 हो गए, लेकिन बाद में जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली थे दोनों को मिला करके एक कर दिया गया। तो कुल अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 8। ठीक है, कितने हैं? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 8 में से किसका अपना राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय है उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इस तरह से है: पांडिचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो इसका जिसका है वो है ऑप्शन 4, दिल्ली का ही उच्च न्यायालय है, बाकी का नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? देखिए कौन से देश से लिया गया है स्वाधीनता और बंधुता वाले शब्द, कौन से देश से लिया गया है उसको बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह से है: फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लाल किले में चले मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? देखिए, आज़ाद हिंद फौज जो जिनके संस्थापक कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसमें जो अधिकारियों के पक्ष में किसने वकालत की थी उसको बताना है। ठीक है, देखिए, सी आर दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम ए जिन्ना ने या फिर टीपी सप्रू ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका वकालत किया था टीपी सप्रू जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली पे चला था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? देखिए, प्राचीन स्मारक मतलब जो स्मारक होते हैं प्राचीन समय के, उनके संरक्षण का अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था उसको बताना है। लॉर्ड मिंटो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में या फिर लॉर्ड लिंलिंगो के समय में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। किनके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। गौतम बुद्ध के संबंध में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है उसको बताना है ना। सही नहीं है उसको बताना है, याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ये वाला गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान, वही प्रश्न आ गया। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कौन सी जगह प्राप्त हुई थी? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सी जगह प्राप्त हुआ था, तो ये है बोध गया में। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है? देखिए, कौन से वंश को भारत में प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ठीक है, तो ये नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना ही होगा है ना, चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना होगा। इसमें इन्होंने जो थे, क्या था, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? देखिए, इनमें से बताना है कि कौन भारत नहीं आया था। ठीक है, मैगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डिगामा और फाहियान। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन नहीं आया था। इसको ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं आया था वो बताना है। ठीक है, तो मैगास्थनीज भी आया था और वास्को डिगामा, फाहियान भी आए थे। ठीक है, ये कोलंबस कोलंबस जो है नहीं आए थे, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? देखिए, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ठीक है, उसको बताना है। पार्थियन, कुषाण, शक, हिंद, यवन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिंद यवन। सबसे पहले बोलेगा तो हिंद वन, फर्स्ट किन्होंने जारी किया था? हिंद वन ने। लेकिन सबसे शुद्ध बोलेगा तो कुषाण। ठीक है, और सर्वाधिक और सबसे शुद्ध बोलेगा तो ये कुषाण। ठीक है, आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? देखिए, है ना, कौन से युग में हिमानीकृत हुआ उसको बताना है। हीरोरो नियन हिमयुग, कार्बोनिफेरस हिमयुग, प्लिस्टोसिन हिमयुग या फिर
लिटिल हिमयुग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीस्टोसिन हिमयुग। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए बताना है कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, या फिर केशव चंद्र सेन ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज आएगा तो राजा राममोहन राय। ठीक है। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? देखिए, संघ शासित क्षेत्र मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ के लिए विधायिका का निर्माण कौन करती है? तो विधायिका का निर्माण जहाँ के लिए भी हो, यहाँ के लिए कौन करती है? सांसद करती है, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। नदी किस प्रवाह दौरान विसर्पण बनाते हैं? देखिए, कौन से प्रवाह के दौरान विसर्पण बनाते हैं उसको बताना है। ठीक है, ऊपरी ऊपरी पर्वत प्रवाह, मध्य घाटी, या फिर निचली या समतल प्रवाह, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? विसर्पण आएगा। तो निचली या फिर समतल जगह पे जब नदियाँ बहती है तो विसर्पण, और मतलब कौन सी नदियाँ विक्षोभ का निर्माण करती हैं वो बताएंगे। ठीक है। आगे है, सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा स्थानीय हवा किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सहारा रेगिस्तान के बारे में बताना है तो ये सिरोस्को, चिनून, मिस्ट्रल, हरमटन। तो ये किस नाम से जाना जाता है? सिरोस्को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल पे जो हवाएं चलती है। उत्तर प्रदेश न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में एक आपका परमाणु प्रोजेक्ट है ना, पीपी बोला जाता है। ठीक है, परमाणु प्रोजेक्ट। तो ये है आपका ऑप्शन इस तरह से है, आगरा, नरोरा, नोएडा और मथुरा। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में है, आपके नरोरा में। ठीक है। ये कुल जो है परमाणु प्रोजेक्ट रिएक्टर कितने हैं हमारे भारत में? भी बड़े बड़े जो हैं वो 7 हैं। ठीक है, कलपक्कम, कुडनकुलन, कैगा, इस तरह से है, केवल 60 हैं। ठीक है, जो इसमें से यूपी का है नरोरा। ठीक है। 16। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत यात्रा किया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था उसको बताना है। मेगास्थनीज, वेनसांग, फाहयान, या फिर इत्सिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन से याद रखिएगा, ह से, ये वेन है ना, ह दोनों का ह से चालू हो रहा है, इसे ऐसे याद रखिएगा तो याद रहता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस साल प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, सिंपल क्वेश्चन, 1939, 1940, 1941, 1942। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामों पे। ठीक है, किनके नेतृत्व में हुआ था? तो गांधी जी। ठीक है, गांधी गाड़ा। ठीक है, राष्ट्रपिता हमारे। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं उसको बताना है। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? जो हमारे सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, उसमें कितने श्लोक है उसको बताना है। 1000, 1028, या फिर 1058, या फिर 1038। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 1028। इसमें कुल श्लोकों की संख्या है 1028। कुल कितने मंडल है बोलेगा तो 10। ठीक है, कितने मंडल है? मंडल मतलब अध्याय या फिर भाग उसका। ठीक है, कितने मंडल है बोलने पर 10, कितने श्लोक है बोलने पर 1028। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस कब फांसी, उनको कब फांसी दिया गया था? ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस को, उसको बताना है। 11 अगस्त 1908, 31 मार्च 1911, 11 अगस्त 1911, या फिर 29 मार्च 1931। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 अगस्त 1908 को इनको दिया गया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, सबसे कम उम्र में इनको फांसी दिया गया था। ठीक है। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी कहाँ हुई थी उसको बताना है। पाटलिपुत्र, कश्मीर, कन्नौज, या फिर इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा वाला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। ठीक है। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? जो आर्य थे, भारत को आर्यों का देश कहा जाता है, तो वे किस रूप में भारत में आए थे बताना है। सौदागर तथा खानाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी, या फिर अप्रवासी। तो ये आक्रमणकारी के रूप में आए थे। आर्य जो थे आक्रमण करने के लिए भारत आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? जो मैं अभी अभी बताया, सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद याद रखिएगा, सबसे पुराना है ऋग्वेद हमारे। ठीक है, ये है ऋग्वेद। ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म खालिस्तान जगह में हुआ था। ये प्रश्न रिपीट हो गया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी प्रदेश में हुआ था। ठीक है।
इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इंडिका किसने लिखा है? इंडिका है मेगास्थनीज की कृति है। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे, और अपने दोस्तों तक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।